हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जगू विषय ऑफिशियल। आज अधिगम लर्निंग के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आया हूं और इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। इसके ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं आप इन 20 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। शुरू करने से पहले अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप कितने अंक प्राप्त करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर व्यवहार हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि अधिगम से होने वाला परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है, क्योंकि अधिगम केवल जन्म के समय होता है, क्योंकि अधिगम केवल शारीरिक परिवर्तन है। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिगम से होने वाला परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है। अधिगम से होने वाला परिवर्तन सामान्यतः अस्थायी नहीं बल्कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम के कारण नहीं माना जाएगा? अभ्यास से लिखावट में सुधार, अनुभव से समस्या समाधान क्षमता बढ़ना, थकान के कारण कुछ समय के लिए प्रदर्शन कम होना, अभ्यास से साइकिल चलाना सीखना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थकान के कारण कुछ समय के लिए प्रदर्शन कम होना। थकान के कारण होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा, एक बच्चा गणित के नियम को समझने के बाद उसे दैनिक जीवन की समस्या में प्रयोग करता है। यह किसे दर्शाता है? केवल स्मरण, अधिगम का अनुप्रयोग, परिपक्वता या फिर शारीरिक विकास को। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का अनुप्रयोग। सीखे हुए ज्ञान को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करना प्रभावी अधिगम का संकेत है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि विद्यार्थी को सीखने के लिए उचित अवसर ही न मिले तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? अधिगम की गति प्रभावित होगी, उसकी जैविक वृद्धि रुक जाएगी, उसकी आयु कम हो जाएगी, उसकी परिपक्वता पूरी तरह रुक जाएगी। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम की गति प्रभावित होगी। देखिए, सीखने के अवसर और अनुभव अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सी स्थिति अर्थपूर्ण अधिगम को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? बिना समझे परिभाषाएं रटना, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, केवल नोट्स लिखना, केवल परीक्षा के प्रश्न हल करना। अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जब नया ज्ञान पूर्व अनुभव और ज्ञान से जुड़ता है तो सीखना अधिक अर्थपूर्ण बनता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विद्यार्थी किसी विषय में बार बार असफल हो रहा है, शिक्षक का सबसे उचित कदम क्या होगा? उसे कमजोर विद्यार्थी घोषित करना, उसे दंड देना, उसकी सीखने की कठिनाई और कारणों की पहचान करना, उसे विषय पढ़ाना बंद कर देना। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उसकी सीखने की कठिनाई और कारणों की पहचान करना। प्रभावी शिक्षक समस्या का कारण समझकर उचित शिक्षण रणनीति अपनाता है। आगे बढ़ेंगे। अधिगम की गति में विद्यार्थियों के बीच अंतर का प्रमुख कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल आयु, व्यक्तिगत भिन्नताएं, केवल पाठ्यपुस्तक, केवल विद्यालय का भवन। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताएं। आगे बढ़ेंगे। क्षमता, रुचि, पूर्व ज्ञान, प्रेरणा और सीखने की गति में अंतर के कारण अधिगम में भी भिन्नता होती है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि विद्यार्थी सीखी हुई जानकारी को नई समस्या में उपयोग करता है तो यह किस क्षमता को दर्शाता है? केवल रटने की क्षमता, ज्ञान के स्थानांतरण की क्षमता, केवल अनुकरण, केवल स्मरण। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के स्थानांतरण की क्षमता। पूर्व ज्ञान को नई परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम के स्थानांतरण को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक अधिगम वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? भय, अत्यधिक दंड, सहयोग और सुरक्षा, केवल प्रतियोगिता। बताइए अपना उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और सुरक्षा। सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण में विद्यार्थी बिना भय के प्रश्न पूछते और सीखते हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, यदि विद्यार्थी केवल परीक्षा के डर से पढ़ता है तो इसमें कौन सा कारक प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है? प्रेरणा, परिपक्वता, शारीरिक वृद्धि या फिर वंशानुक्रम। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा या फिर मोटिवेशन। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की इच्छा विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11, अधिगम में प्रतिक्रिया, फीडबैक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को डराना, विद्यार्थी को उसकी प्रगति और सुधार के बारे में जानकारी देना, केवल अंक देना, केवल गलतियाँ बताना। अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को उसकी प्रगति और सुधार के बारे में जानकारी देना। प्रभावी प्रतिक्रिया विद्यार्थी को यह समझने में मदद करती है कि वह कहाँ सही है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, एक विद्यार्थी अपनी गलतियों का विश्लेषण करके अगली बार उन्हें सुधारता है, यह किसका उदाहरण है? आत्मनियंत्रित अधिगम है, निष्क्रिय अधिगम है, केवल अनुकरण है या फिर केवल रटने का उदाहरण है? बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रित अधिगम का ये उदाहरण है। अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना और उसे सुधारना आत्मनियंत्रित अधिगम की विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकता है? उचित विश्राम, सीखने में रुचि, अत्यधिक भय और तनाव, सकारात्मक प्रतिक्रिया। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी अत्यधिक भय और तनाव। अत्यधिक भय और तनाव ध्यान एवं सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, विद्यार्थी को केवल सही उत्तर बताने के बजाय शिक्षक संकेत देकर स्वयं उत्तर खोजने देता है, यह किसे बढ़ावा देता है? निर्भरता, सक्रिय एवं स्वायत्त अधिगम, रटने की आदत, निष्क्रियता। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय एवं स्वायत्त अधिगम। क्वेश्चंस के लेवल अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विद्यार्थी स्वयं समाधान खोजता है, जिससे उसकी स्वतंत्र सीखने की क्षमता विकसित होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है। यह नए ज्ञान को समझने में सहायता करता है, यह नए ज्ञान में हमेशा बाधा डालता है, यह केवल छोटे बच्चों के लिए आवश्यक है। बताइए अपना उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह नए ज्ञान को समझने में सहायता कर सकता है। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को समझने और उससे संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। आगे देखेंगे। यदि विद्यार्थी किसी विषय को समझता है लेकिन उसे वास्तविक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता, तो शिक्षक को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? केवल रटने पर, अनुप्रयोग आधारित गतिविधियों पर, केवल लिखने पर, केवल परीक्षा पर? बताइए अपना उत्तर क्या है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयोग आधारित गतिविधियों पर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। उसके पहले, गतिविधियों और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से ज्ञान का प्रयोग करना सिखाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम की प्रक्रिया में अनुभव का क्या महत्व है? अनुभव अधिगम को प्रभावित नहीं करता। अनुभव सीखने का महत्वपूर्ण आधार है। अनुभव केवल खेल में उपयोगी है। अनुभव केवल वयस्कों के लिए आवश्यक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुभव सीखने का महत्वपूर्ण आधार है। अनुभवों से विद्यार्थी नई जानकारी प्राप्त करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम केवल विद्यालय में होता है। अधिगम केवल बचपन तक सीमित है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हो सकता है। अधिगम केवल पुस्तकों से होता है। बताइए क्या है सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हो सकता है। व्यक्ति, परिवार, समाज, कार्यस्थल और विभिन्न जीवन अनुभवों से जीवन भर सीखता रहता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19, यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति को ध्यान में रखकर अलग अलग सहायता देता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? सभी बच्चों का सीखना समान होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, केवल प्रतियोगिता, केवल सामूहिक अनुशासन? बताइए अपना उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। इंडिविजुअल डिफरेंस का ये एग्जाम्पल है। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति और आवश्यकताएँ अलग हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का, प्रभावी अधिगम का सबसे अच्छा संकेत क्या है? विद्यार्थी केवल परिभाषा याद कर ले। विद्यार्थी ज्ञान को समझकर नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। विद्यार्थी केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करे। विद्यार्थी पूरी पुस्तक याद कर ले। जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए अपना उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी ज्ञान को समझकर नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। समझ, अनुप्रयोग और नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग प्रभावी अधिगम का महत्वपूर्ण संकेत है। तो साथियों, ये अधिगम लर्निंग के टॉप 20 MCQs थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस के लेवल्स पसंद आए होंगे और आप ऑप्शंस में थोड़े से कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो अपना स्कोर जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही बनाए हैं। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नए MCQ वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।